और कहा, है देवता, आप निर्भय होकर अपने अपने भवन को जाइए, हम अंशों के साथ अवतार लेंगे, शक्ति सहित अवतरेंगे, गौ ब्राह्मण संतों की रक्षा करेंगे, आप निर्भय होकर जाइए। ऐसा जब भगवान की आकाशवाणी सुनी, सब देवता प्रसन्न हो गए। तो मनोजी महाराज ही राजा दशरथ हुए, मनोजी महाराज ही राजा दशरथ हुए और शत्रुपा रानी कौशल्या हुई। ध्यान देना, राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा हुए, राजा रघुकुल में, और दशरथ जी के पिता हैं राजा अज। राजा अज के यहां भी कोई संतान नहीं थी। 2 मिनट की बात है, दशरथ जी की उत्पत्ति और बता जाए तो इनके यहां भी कोई संतान नहीं थी। भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, दान पुण्य करते थे, सेवा भाव था। तो भोले बाबा ने धर्मराज से कहा कि आप अयोध्या नगरी जाओ और अयोध्या में पहुंचकर राजा अज को किसी भी प्रकार कैसे भी संतान प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति कराओ। तो धर्मराज श्री अयोध्या में आए, कुटिया बना के ब्राह्मण का भेष धारण करके रह रहे, पति पत्नी। ब्राह्मण राजा अज के यहां जाते थे, राजा अज खूब दान दिया करते थे। तो धर्मराज गए तो इन्होंने कहा, महाराज हमें अगर दान देना चाहते हो तो हम चाहते हैं आप अपनी मेहनत की कमाई का दान दे दो। तो राजा जी ने विचार किया कि मेरी मेहनत की कमाई तो राज खजाने में कुछ है ही नहीं, कहां से दे। तो धर्मराज खाली हाथ आ गए, कहने लगे ऐसा दान नहीं लगे। तो रात्रि के समय राजा अज भेष को बदल करके काम ढूंढने के लिए गए। तो सारी दुकानें, सारा बाजार बंद है, एक लोहा पीटने वाले की दुकान खुली हुई। तो राजा अज ने कहा, भैया हमें बड़ी आवश्यकता है, हमें काम पे रख लो। तो उस लोहा पीटने वाले ने कहा कि लोहा पीट लोगे? बोले हाँ पीट लेंगे। तो राजा अज ने रात्रि भर लोहा पीटा, हाथों में फफूंदे पड़ गए। तब इनको रात्रि भर मेहनत करने की मजदूरी, कुछ पैसे मिले, पैसा मिला कुछ, 1 आना 2 आना। उस मेहनत की कमाई को लेकर के राजा अज आए। समय की बात, धर्मराज घर पे नहीं है, पत्नी थी। इनके मन में भाव आया कि राजा दान देने के लिए आया तो कुछ अच्छी चीज देंगे। और जब उनने वो 1 आना दिया तो पत्नी को मन में थोड़ा गुस्सा आ गया, इतना बड़ा राजा ये देने आए, रख दिया ऐसे। अब धर्मराज आए, उनने पूछा कोई आया था? बोले हाँ राजा आज आए थे। कुछ दिया नहीं? तुमने वो पैसा उठाया और फेंक दिया। बोले ये दे के गए आना। और जब वो पैसा फेंका तो धरती मैया फट गई। और धरती मैया फटी तो धर्मराज उसको उठाने के लिए गए, पर वो पैसा जमीन में समा गया, धरती में समाता गया। और जब वो गहराई में पहुंचा तो एक रथ सोने का निकला। ऐसे
आकाश मार्ग को चला गया। ऐसे 9 रथ निकले और 9 आकाश मार्ग में चले गए और 10वां रथ जब निकला तो